यू टू प्लेटफॉर्म एंड टारगेट क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरे नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले इसमें आज हम परिचय करने वाले हैं। उसमें देखो ए फर्स्ट ए टू वगैरह ये पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक है ए फर्स्ट बटा ए टू बराबर नहीं है बी फर्स्ट बटा बी टू। तो इसमें क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है, संगत युग्म और अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ए फर्स्ट बटा ए टू बराबर बी फर्स्ट बटा बी टू बराबर नहीं है सी फर्स्ट बटा सी टू। तो इसमें क्या है, समांतर रेखा कोई हल नहीं, और संगत युग्म असंगत युग्म, इसमें असंगत आएंगे। हम अगर इनका ग्राफ बनाए तो जैसे प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसका ग्राफ हमारे ऐसे बनेगा, कहीं पे भी ऐसे क्रॉस बन सकता है। ये यहाँ पे क्रॉस हो गया, प्रतिच्छेद कर गई रेखा आपस में। अगर इसका देखें तो इसका ग्राफ हमारे ऐसे बनेगा, यूं मतलब दो रेखाएं समांतर चल रही है। ठीक है, आगे ए फर्स्ट बटा ए टू बराबर बी फर्स्ट बटा बी टू बराबर में सी फर्स्ट बटा सी टू। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे ये तो ये लाइन इसी के ऊपर दूसरी लाइन बन जाएगी, इसी के ऊपर हमारे तीसरे ग्राफ की भी लाइन बन जाएगी, यानी एक लाइन पे तीन तीन चार चार सारी लाइनें आ जाएंगी। तो उसे इसमें क्या होगा, संगत युग्म होंगे, अनेक हल होंगे और संपाती रेखा होगी। ठीक है, अब हम विधियों की बात करते हैं। उससे पहले ये देखिए, व्यंजक जो रूप होता है ना, जैसे कि आपके विधियां हैं, तीन विधियां दी गई है हमें, उससे हमें किसी भी चीज का जैसे हमें मान ज्ञात करना हो तो हमें वही विधियां काम लेनी होती है। जैसे पहली विधि है प्रतिस्थापन, दूसरी है विलोपन विधि, और तीसरी है ग्राफीय विधि। इसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि, उसमें तो मतलब जो मान होता है उसे प्रतिस्थापित कर करके मान ज्ञात करते हैं। विलोपन विधि में विलुप्त कर देते हैं हम, और ग्राफीय विधि में ग्राफ से ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। एक हमारे व्यंजक होता है, उसमें क्या होता है, ए फर्स्ट एक्स प्लस बी टू बी फर्स्ट वाई प्लस सी फर्स्ट बराबर 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर में 0। ठीक है, ये होते हैं, ये मतलब हमारे जैसे ये तो हो गए व्यंजक, हमारे व्यंजकों का रूप हो जाता है, ये व्यापक रूप है ये हमारे समीकरण का। एक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये तो है क्या, द्विघात समीकरण, ये द्विघात बहुपद, और ये हमारे व्यापक रूप है। ठीक है, किस चीज का व्यापक रूप है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है ये। यानी कि ये देखो, ये ए फर्स्ट है, ये ए टू है, ये बी फर्स्ट बी टू सी फर्स्ट सी टू, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण
का व्यापक रूप। ठीक है, जैसे मैं आपको विधियां ऐसे करने में बता दूं, तो मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, इसी के ऊपर तीसरी लाइन है, तो ये कौन सी रेखा है ये, तो इसको हम समपाती रेखा कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो ग्राफ बनाए हैं उसमें बार बार एक लाइन के ऊपर आ रही है, तीनों ही बराबर है, तो यहाँ पे समपाती रेखा हो जाएगी। समपाती रेखा है तो युग्म कैसे है? संगत युग्म है। अगर संगत युग्म है और समपाती रेखा है तो हल कैसे? अनेक है। यदि संगत युग्म वाले कोई दो रेखाओं का नाम बताइए तो प्रतिच्छेदी रेखा और समपाती रेखा। ठीक है, ऐसे हमसे घुमा फिरा के सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमको वो याद करने होंगे। जैसे ये रेखा हो गई तो प्रतिच्छेदी रेखा, अद्वितीय हल, संगत युग्म। मान लीजिए हमारी रेखा दे दी ऐसे, दोनों बराबर है, तो समांतर रेखा, असंगत युग्म, कोई हल नहीं। ठीक है, अगर ऐसे चल रही है सारी रेखा, इधर कोई है ही नहीं, तो समपाती रेखा ऐसे। ठीक है, तो हमें वो तीनों बातें याद होनी चाहिए। उसके बाद में हम ग्राफी विधि जैसे करते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी ले लिया, 3x² प्लस 2x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0, 4x² प्लस 4y प्लस 14 बराबर में 0। तो अभी जो ग्राफी विधि करनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे बॉक्स बनाएंगे। 2 बॉक्स बहुत है। ठीक है, 2 बॉक्स बहुत है, ऐसे बॉक्स बनाएंगे, उसको बीच में से ऐसे काट देंगे और उसमें ऐसे ऐसे ये 4 डब्बे बना लेंगे। फिर इधर x रखना है, इधर y रखना है, इधर x रखना है, इधर y रखना है। इधर हम मान रखेंगे कि मान इसके बराबर ये, फिर ये मान आएगा इसके बराबर ये, और ये मान आएगा, ऐसे करना है। ये हम कर लेंगे, हमारे क्वेश्चन आया हुआ है। परिचय में तो इतना ही, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। हमें जो भी करना है ना वो हमारी मतलब प्रश्नावली में ही है। परिचय इतना सही है, इसमें हमारे ज्यादा कुछ हमें करना नहीं है। परिचय छोटा ही है, प्रश्नावली है बड़ी।